क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपकी सुन ही नहीं रहा? कि आप चिल्ला रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। आप रोज सुबह उठते हैं, अपनी इच्छाओं को दोहराते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं, फिर भी आपकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। वही नौकरी, वही रिश्ते, वही खालीपन। और धीरे धीरे एक सवाल आपके मन में जड़ें जमाने लगता है। क्या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मेरी आवाज काफी नहीं, या फिर क्या ब्रह्मांड ने मुझे अकेला छोड़ दिया है? लेकिन सच तो यह है, ब्रह्मांड ने आपको कभी अनसुना नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। असलियत में ब्रह्मांड हर क्षण आपकी बात सुन रहा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो शायद वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि आप बोल रहे हैं। आप शब्दों से कुछ और कहते हैं और अपनी ऊर्जा से कुछ और। आप अपनी चाहत की बात करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा डर की भाषा बोल रही होती है। और ब्रह्मांड वो शब्दों की नहीं, कंपन की भाषा समझता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो सदियों से केवल चुनिंदा लोगों के पास था। एक ऐसी भाषा जिसे बोलते ही ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता। यह कोई मंत्र नहीं है, कोई जादुई शब्द नहीं है। यह आपके अंदर की एक आवाज है जो अभी तक दबी हुई थी, और जैसे ही आप इसे जगा लेंगे, आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इस यात्रा के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। अब सबसे पहले समझिए कि ब्रह्मांड से बात करने का असली मतलब क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा हुआ देवता है, कोई जजमेंट देने वाला भगवान, या फिर कोई विशाल मशीन जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों की सुनती है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा करीब है। ब्रह्मांड कोई बाहरी ताकत नहीं है। ब्रह्मांड आपकी ही चेतना का विस्तार है। जैसे समुद्र और लहर अलग नहीं हो, वैसे ही आप और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो असल में आप अपनी ही उस गहरी परत से बात कर रहे होते हैं, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ महसूस करती है। अब सोचिए एक शांत झील के बारे में। जब आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं। छोटा पत्थर हो या बड़ा, झील हर बार प्रतिक्रिया देती है। लेकिन अगर आप एक साथ 10 पत्थर अलग अलग दिशाओं में फेंक दें तो क्या होगा? लहरें आपस में टकराएंगी, टूटेंगी, और आखिर में सब कुछ बिखर जाएगा, गड़बड़ाएंगी, और झील की सतह पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक यही हाल आपके मन का है। आप एक साथ हजारों विचार फेंक रहे हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। लेकिन उसी समय आपके भीतर डर भी है, शक भी है, और अतीत के घाव भी। और ब्रह्मांड जो सुनता है वो आपके शब्द नहीं होते, बल्कि उस अस्त व्यस्त झील की आवाज। एक बार सोचिए, अगर आप सच में ऐसी गहरी बातें सीखना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। एक महान मनोवैज्ञानिक ने कहा था, जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा और आप उसे किस्मत कहते रहेंगे। आपकी असली भाषा वो नहीं है जो आप जुबान से बोलते हैं। आपकी असली भाषा वो है जो आपका अवचेतन मन हर पल ब्रह्मांड में भेज रहा है। आप कहते हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन भीतर आपका एक हिस्सा डर के मारे छुपा बैठा है। आप कहते हैं, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आपकी आत्मा में आज भी पुराने जख्म खुले पड़े हैं। और इसलिए ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप सच में मांग रहे होते हैं, जो आपकी ऊर्जा कह रही होती है। जैसा भीतर वैसा बाहर। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। अगर आपके भीतर अराजकता है तो बाहर भी अराजकता ही दिखाई दे। लेकिन अगर आपके भीतर स्पष्टता है, शांति है
और एक निश्चितता है, तो ब्रह्मांड भी उसी भाषा में जवाब देगा। लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। ब्रह्मांड आपके शब्दों का अर्थ नहीं निकालता, वह सिर्फ आपकी आवृत्ति पढ़ता है। वह आपकी भावनाओं की गूंज सुनता है। तो असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, असली सवाल यह है कि आप किस अवस्था में बोल रहे हैं। क्या आप जरूरत से बोल रहे हैं या पूर्णता से? क्या आप एक भिखारी की तरह मांग रहे हैं या एक सृजनकर्ता की तरह घोषणा कर रहे हैं? क्योंकि जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, उसी क्षण आपकी आवाज बदल जाती है। और जब आवाज बदलती है तो प्रतिक्रिया भी तुरंत बदल जाती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, मैं अपने भीतर की इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करूं? मैं अपनी असली आवाज को कैसे पहचानूं? और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, वह एक पूरा रूपांतरण है। अब ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी नहीं हो रहा, जो सपने अधूरे पड़े हैं, जो रिश्ते टूट गए, जो मौके आपके हाथ से निकल गए, उनके पीछे आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी चीज है, एक आवाज जरूर है जो लगातार बोल रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा। एक महान मनोवैज्ञानिक ने इसे शैडो कहा था। आपका वो हिस्सा जो अंधेरे में छुपा हुआ है, जिसे आपने कभी सच में देखा नहीं, लेकिन जो हर फैसले में, हर सोच में, हर इच्छा में शामिल है। बचपन से ही आपको सिखाया गया कि कुछ चीजें गलत हैं, कुछ भावनाएं बुरी हैं। आपसे कहा गया, गुस्सा मत करो, रो मत, ज्यादा मत चाहो, खुद को इतना अहम मत समझो। और धीरे धीरे आपने अपने ही हिस्सों को दबा दिया। आपने अपने गुस्से को, अपनी चाहतों को, अपने डर को, सबको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन वो कभी गायब नहीं हुए। वो आज भी वही हैं, आपके अवचेतन में, चुपचाप आपकी किस्मत लिखते हुए। जब आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, तो आपका शैडो फुसफुसाता है, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूं। जब आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, तो भीतर से एक आवाज आती, लेकिन हर कोई मुझे छोड़ देता है। ये आवाजें इतनी धीमी होती हैं कि आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन ब्रह्मांड उन्हें बिल्कुल साफ साफ सुनता है। और फिर वो आपको वही देता है जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं। अब एक पेड़ की कल्पना कीजिए। अगर उसकी जड़ें जहरीली मिट्टी में हों, तो चाहे उसे कितनी भी धूप मिले, कितना भी पानी मिले, उसके फल कभी मीठे नहीं होंगे। आपके विचार वो पत्तियां हैं जो ऊपर दिखती हैं, लेकिन आपके विश्वास वो जड़ें हैं जो नीचे छुपी हुई हैं। और अगर आपकी जड़ों में डर है, अपराध बोध है, अयोग्यता का भाव, तो आप कितने भी पॉजिटिव विचार सोच लें, ब्रह्मांड आपको वही दिखाता रहेगा जो आपकी जड़ों की सच्चाई है। लेकिन यहां एक अद्भुत रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आपका दर्द, आपका संघर्ष, आपकी हर असफलता, ये सब आपके खिलाफ नहीं है, ये सब आपके लिए है। ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा, बल्कि आपको संकेत भेज रहा है। हर बार जब कुछ नहीं होता, तो एक संदेश आता है, यहां कुछ है जो आपको देखना है, यहां कुछ है जो अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह एक निर्देश है। आपको अपने भीतर के अंधेरे में जाना होगा। आपको उस शैडो का सामना करना होगा जिससे आप अब तक भागते रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे, वह आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहेगा। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, तो उसकी ताकत खत्म होने लगती है। जब आप अपने गुस्से को समझते हैं, तो वही गुस्सा आपकी ताकत बन जाता है। जब आप अपनी अयोग्यता के भाव को पहचान लेते हैं, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। और जिस पल आप अपने भीतर के इस पूरे परिदृश्य को समझ लेते हैं, उसी पल
आपकी आवाज बदल जाती है। अब आप जरूरत से नहीं, पूर्णता से बोलते हैं। अब आप मांगते नहीं, घोषणा करते हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप वह टूटा हुआ इंसान नहीं है जो ब्रह्मांड से भीख मांग रहा है। आप वह चेतना है जो खुद ब्रह्मांड का हिस्सा है। वही चेतना जो हर चीज को रचने की ताकत रखती है। एक गहरी बात कही गई है, जो व्यक्ति अपने अंधेरे को देख लेता है वह दूसरों के अंधेरे से मुक्त हो जाता है। और सच यही है, जो अपने भीतर के अंधेरे को प्रकाश में ला देता है वह ब्रह्मांड की असली भाषा बोलना सीख जाता है। क्योंकि तब उसके भीतर कोई छुपी हुई आवाज नहीं रहती। तब उसके शब्द और उसकी ऊर्जा एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड का जवाब तुरंत आता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं यह सब कैसे करूं? मैं अपने शैडो को कैसे देखूं? मैं अपनी आवाज को कैसे साफ करूं? और इसका जवाब किसी किताब में नहीं है, किसी मंत्र में नहीं है। यह छुपा है एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे अनुभव में। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आइए अब उस जगह चलते हैं जहां शब्द खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है। यह कोई 10 स्टेप की तकनीक नहीं है, यह एक यात्रा है आपके अपने भीतर की। और इसे शुरू करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा रुकना है। आज रात जब आप अकेले हों, जब चारों ओर शोर ना हो, तो चुपचाप बैठ जाइए। चाहे एक मोमबत्ती जला लें या बस अंधेरे में ही बैठ जाएं। फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। और जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपने आप से पूछिए, मैं सच में क्या मांग रहा हूं? यह सवाल किसी और से नहीं, अपने सबसे गहरे हिस्से से पूछिए। उस हिस्से से जो कभी झूठ नहीं बोलता। शायद पहली बार में कोई जवाब ना आए, शायद सिर्फ सन्नाटा हो, लेकिन रुकिए मत। सांस लेते रहिए और पूछते रहिए। धीरे धीरे उसी सन्नाटे के भीतर से एक आवाज उठेगी। कोई भावना, कोई शब्द, कोई पुरानी याद जो आपको बताएगी कि आपके भीतर सच में क्या चल रहा है। शायद आपको अचानक वो बचपन की घटना याद आ जाए जब किसी ने कहा था कि तुम काफी नहीं हो। शायद आपको वो दर्द महसूस हो जिसे आपने सालों से दबा रखा था। और जब यह सब सामने आए तो भागिए मत, उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए और फिर बहुत ही प्यार से अपने आप से कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम मेरा ही हिस्सा हो और अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। जब आप ये शब्द बोलेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, शायद गुस्सा बाहर आए, शायद अंदर से एक अजीब सी राहत महसूस हो। जो भी आए उसे आने दीजिए, क्योंकि यही सफाई की प्रक्रिया है। यही वो पल है जब आप अपनी झील को साफ कर रहे हैं। और जब थोड़ा शांत हो जाएं, तो अगला कदम उठाइए। अब अपनी उस इच्छा को सामने लाइए जो आप सच में चाहते हैं। लेकिन इस बार उसे सिर्फ शब्दों में मत सोचिए, उसे महसूस कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि वो कैसा दिखेगा। महसूस कीजिए कि प्यार में होना कैसा लगता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उस सफलता के बाद की शांति, वो गर्व, वो संतुष्टि अभी इसी पल महसूस कीजिए। और जब ये भावना पूरी तरह से भर जाए तो एक वाक्य बोलिए। लेकिन ध्यान रखिए, यह वाक्य मांगने वाला नहीं होना चाहिए, यह एक घोषणा होनी चाहिए। मुझे प्यार चाहिए की जगह कहिए, मैं प्यार हूं और प्यार मेरी ओर आता है। मुझे सफलता चाहिए की जगह कहिए, मैं अपनी सफलता का स्रोत हूं। और जब आप ये बोलें तो अपने भीतर ध्यान दीजिए। क्या कोई आवाज विरोध कर रही है? क्या कोई शक उठ रहा है? अगर हां, तो उसे दबाइए मत।
रुकिए और उसे देखिए। अपने आप से पूछिए, ये डर कहां से आ रहा है? और फिर उसे भी प्यार से स्वीकार कीजिए। याद रखिए, यह प्रक्रिया एक बार की नहीं है, यह रोज की है। हर सुबह, हर रात, जब भी आपको लगे कि भीतर कुछ गड़बड़ है, तो वापस इसी अभ्यास में लौट आइए। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने भीतर की सफाई करेंगे, उतना ही साफ आपका संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। और अब एक बेहद जरूरी बात, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब आप कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो तुरंत रुक जाइए। जब आप कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो उसी पल उस वाक्य को पकड़ लीजिए और उसे बदल दीजिए। कहिए, मैं अपनी नई कहानी लिख रहा हूं। कहिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। शुरुआत में यह आपको झूठ जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप इसे बार बार दोहराते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन इसे सच मानने लगेगा। और जिस दिन आपका अवचेतन इसे सच मान लेगा, तो ब्रह्मांड के पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। उसे आपकी इस नई आवृत्ति का जवाब देना ही पड़ेगा। और अब सबसे आखिर, लेकिन सबसे शक्तिशाली बात, जब भी आप ब्रह्मांड से बात करें, तो कृतज्ञता के साथ करें। शिकायत के साथ नहीं, मांगने के भाव से नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ। हर सुबह उठकर कहिए, जो कुछ मुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ मैं चाहता हूं वो पहले से ही मेरी ओर आ रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक ऊर्जा है। कृतज्ञता सबसे ऊंची आवृत्ति है, और जब आप इस आवृत्ति पर होते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही देता है जो इस ऊर्जा से मेल खाता है। यानी और ज्यादा खुशी और ज्यादा प्रचुरता। तो याद रखिए, ब्रह्मांड से बात करने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर इतना शांत हो जाना कि आपकी आत्मा की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगे। इसका मतलब है अपने शैडो को देखना, अपने डर को स्वीकार करना, और फिर एक नई, साफ, शक्तिशाली आवाज में बोलना। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं है, वह तुरंत जवाब देता है। क्योंकि अब आप अलग नहीं हैं। अब आप समझ चुके हैं कि आप और ब्रह्मांड एक ही हैं। तो अब हम इस यात्रा के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इसे अंत कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक नई शुरुआत है। आज आपने जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो एक आईना था जिसमें आपने खुद को देखा। और अगर इस पूरे समय में कहीं भी आपको ऐसा लगा कि ये बातें सिर्फ आपके लिए कही जा रही हैं, तो समझ लीजिए आपके भीतर कुछ जाग रहा था। आपकी आत्मा आपको पुकार रही थी। सच्चाई यह है, आप कभी अकेले नहीं थे। हर पल, हर सांस में, हर विचार में वो ऊर्जा आपके साथ थी। बस आप शोर में खो गए थे। अब जब आपने पहचान लिया है कि यह शोर कहां से आ रहा था, अब जब आपको समझ आ गया है कि आपकी असली आवाज कैसी है, तो अब जिम्मेदारी आपकी है। आपको बोलना है, डर के साथ नहीं, संदेह के साथ नहीं, बल्कि उस गहरे विश्वास के साथ कि आप जो हैं वही काफी है। आप पूरे हैं, आप शक्तिशाली हैं, और आप ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसी का हिस्सा हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपसे कुछ छुपा नहीं रहा, वो आपको सजा नहीं दे रहा, वो बस आपकी असली आवाज का इंतजार कर रहा है। और जिस दिन आप बिना किसी शक के, बिना किसी डर के, पूरी ईमानदारी से अपनी इच्छा को महसूस करेंगे और उसे घोषित करेंगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। शायद एक पल में, या शायद धीरे धीरे, लेकिन बदलाव निश्चित है। क्योंकि एक नियम हमेशा काम करता है, जैसा भीतर वैसा बाहर। तो आज से, इसी पल से अपने आप से एक वादा कीजिए।
वादा की कि अब आप अपने अंधेरे से नहीं भागेंगे। आप उसे देखेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और उसे प्रकाश में बदलेंगे। वादा कीजिए कि अब आप अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हर शब्द एक बीज है जो आपकी जिंदगी में फल बनकर वापस आता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वादा कीजिए कि अब आप खुद को छोटा नहीं समझेंगे। आप इस ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हैं। आपकी आवाज मायने रखती है। अब एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है जो सबसे ज्यादा डरती है? वो कौन सा डर है जिसे आपने सबसे गहराई में छुपा रखा है? उसे पहचानिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। हर पल, हर सांस के साथ वो शक्ति आपके साथ है। बस अब आपकी बारी है अपनी आवाज को साफ करने की, अपने भीतर को सच्चा करने की और उस भाषा में बोलने की जिसे ब्रह्मांड हमेशा से समझता आया है।